नूंह जिले के गांव संगेल में आज रविवार को सोल्जर यूनिट ग्रुप का एक दल गांव संगेल पहुंच करके शहीद तेजपाल के परिवार से मुलाकात कर परिवार वालों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने शहीद वीरपाल व शहीद तेजपाल के स्मारक स्थल का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोल्जर यूनिट ग्रुप के सदस्य कुलदीप बेड़ा पट्टी ओझल ने कहा कि 1 महीने से ज्यादा तेजपाल को शहीद हुए हो गए और ये देखने आए हैं कि क्या हमारे फौजी भाई के लिए कुछ काम चल रहा है या नहीं। यहाँ आने पर देखा कि अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा और जिस तरह से अंतिम संस्कार के बाद जो भस्मी में पड़ी है वही दिखाई दे रही है। कोई मूर्ति का अनावरण नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्रेस नहीं है और न ही अंतिम संस्कार के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता परिवार से मिलने भी नहीं पहुंचा और न ही कोई सरकार के द्वारा कोई सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पहले भी यहां वीरपाल की मूर्ति का अनावरण किया गया था, उसके साथ ही शहीद तेजपाल की भी मूर्ति का अनावरण किया जाना चाहिए। शहीद वीरपाल व तेजपाल की सामाजिक स्थल की 4 दीवारें टूटी हुई है। उन्होंने बताया कि ये शर्मनाक बात है कि शहीद तेजपाल की चिता की भस्मी के ऊपर कुत्ते आकर के बैठते हैं, टॉयलेट करते हैं। उन्होंने बताया कि ये शहीद की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक फौजी भाई ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है और उनके साथ हमें ऐसा सलूक करे ये कतई बर्दाश्त नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप होडल बेड़ा पट्टी से मैं बिलोंग करता हूँ और हम यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे शहीद भाई को, और हम यही देखने आए थे कि क्या हमारे एक फौजी भाई के लिए कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे अंतिम संस्कार हुआ था सिर्फ वही हो करके रह गया, उसके बाद में वहां पर कोई किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं है। ना यहाँ पर कोई मूर्ति का अनावरण के लिए कोई तैयारी है, ना कुछ है, ना ही परिवार से कोई मिलने के लिए बीच में आया है। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता किसी भी प्रकार की कोई नहीं मिल रही है। और जब यहाँ पर एक पहले भी हमारे शहीद वीरपाल जी का यहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया हुआ है, उसके साथ में ही भाई की मूर्ति का भी होना है, तो उसके लिए क्यों ना जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए। सरकार मेरी माटी मेरा देश से कार्यक्रम चला रही है और बताया जा रहा है कि गांव में उनसे मिट्टी ले करके दिल्ली ले जाया जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, आप कह रहे हो वो मुहिम चल रही होगी, लेकिन हमें यहाँ का माहौल देख करके ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब 1 महीने से ज्यादा भाई को शहीद हुए हो गए, आज तक यहाँ पर कोई किसी प्रकार की तैयारी नहीं है। ये पार्क है, इसकी चारों तरफ से बाउंड्री टूटी हुई है। भाई की चिता के ऊपर कुत्ते आकर के बैठ रहे हैं, यहाँ पर आकर के कुत्तों ने टॉयलेट कर रखी है। तो ये क्या हमारे एक शहीद की गरिमा के खिलाफ है कि नहीं? आप लोग बताओ ये चीज। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भाई ने देश के लिए जान दी है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, और उसके साथ में हम ये सलूक कर रहे हैं कि अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, कुछ भी नहीं, कोई काम ऐसा, घर वालों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमारा लड़का शहीद हुआ है, उसके लिए सरकार ने कुछ किया है। इनके लिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एक भाई हमारा शहीद हुआ है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना वो कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको भी याद किया जाए कि ये काम उनकी सहूलियत से अच्छा हो पाया, जिससे हमारे भाई का परिवार हमेशा उनको याद रखेगा, सरकार को याद रखेगा। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उनके लिए हम तो यही कहेंगे फिर से कि जल्दी से जल्दी भाई की मूर्ति का अनावरण किया जाए। इस पार्क का नामकरण भाई वीरपाल और भाई तेजपाल के नाम से हो जाए। और जो स्कूल है, सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ में ये है कि यहाँ का सरकारी स्कूल है, उसका पहले शहीद वीरपाल के नाम से नाम था, वो कागजों में नहीं था, लेकिन ग्राउंड पे लिखा हुआ था। आज सब देखो, हमारे उस भाई का नाम उस स्कूल से मिटा करके दोबारा से राजकीय विद्यालय कर दिया है। बड़ी दुख की बात है ये हमारे लिए। तो हम यही कहेंगे कि एक भाई ने शहीद हुए हैं, इन दोनों भाइयों के नाम पे उस स्कूल का नाम, इस पार्क का नाम, जल्दी से जल्दी भाई की मूर्ति का अनावरण, जिससे कि फौजी भाइयों को लगे कि हम बलिदान हो जाते हैं, हमारा बाद में जल्दी से जल्दी हमारा नाम अमर रहेगा। जो हमने कुर्बानी दी है उसको हमेशा याद किया जाएगा। भारत माता। क्या नाम है?